ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार बच्चे अपने अंदर जो खामियां हैं वो सच सच बाबा को बताओ। हाँ, तब खामियां निकलेंगी। अपनी खामियों को जानते हो, एक है जानना, फिर पहचानना, स्वीकार करना, फिर उसके बाद बाबा को वर्णन करना। बाबा कहते वर्णन करने से बाबा फिर क्या करेगा? बाबा करंट देगा कि बच्चे का ये भूत निकल जाए, ये खामी निकल जाए। फिर बाबा से शक्ति मिलेगी, फिर निकल जाएगा। हाँ, तो आज वो ठीक है, बाबा निराकार। सबसे पहले तो यही करो, बाबा को दिल से रूहान में सुनाना, फिर बाबा करंट देगा। साथ साथ साकार में भी जो निमित्त बड़े हैं उनको सच सच सुनाना, उनसे उपाय पूछना। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा से उपाय पूछो, उनके द्वारा भी बाबा ही अच्छा उपाय बताएगा। सच सच उपाय बताओ, तो बाबा फिर सच सच अपनी बीमारी बताओ, फिर उपाय भी मिलेगा। तो आज बाबा बार बार ये बात कहते रहे कि देखो बच्चे, नारद का मिसाल दिया। नारद को कहा, नारद कहता था मैं लक्ष्मी को वरूंगा। अरे तुम अपनी शक्ल तो देखो आईने में। हाँ, तो इसलिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हम अपनी जांच करें। अपनी कमियों को रियलाइज भी नहीं करते, अपनी कमियों को ढूंढ निकालना ये भी ज्ञान वीरों का काम है। तो आज बाबा ने सारी मुरली सच्चाई सफाई पे चलाई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा फिर सेवा पे भी बहुत बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक होता है, सर्विस करते हैं तो सर्विस करनी चाहिए ना। सर्विस कहाँ करते बच्चे? अच्छा बच्चे, गांवों में जाके सेवा करो, कईयों को गांव की सेवा। अब देखा जाए डिस्ट्रिक्ट तो लगभग इंडिया में कवर हो चुके हैं, तहसील भी कवर हो चुकी है, ब्लॉक तक भी पहुंच गए हैं। हाँ, अब कोई कोई अभी भी गांव जो है वो बहुत बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं हर एक की एरिया में, जहां बाबा का पैगाम नहीं पहुंचा। और बाबा कहते हैं अंत में बच्चे उलाहना देंगे कि हमारे पास तो किसी ने कभी भी कोई उलाह दिया ही नहीं संदेश। तो संदेश घर घर में पहुंचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। कोई गांव ऐसा ना हो जहां बाबा की प्रदर्शनी ना लगाएं, कवर करें, टोटल मैसेज बाबा का दिया जाए। तो ये बाबा ने आज सर्विस के ऊपर भी कहा कि बच्चों को सर्विस करना। हाँ, कोई कोई कहते बाबा, हाँ बाबा देखते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, इसमें बाकी तो सब गुण है, परंतु इसका गला जो है वो नहीं खुलता। जैसे कि माया ने गला बंद कर रखा है, मतलब ज्ञान नहीं सुना पाते। हाँ, अगर इसका बाबा ने कहा गला खुल जाए, मैं करंट देता हूं कि गला खुल जाए, तो ये तो फिर बहुत सर्विस करने लग जाएंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे। तो इसलिए बाबा देखते रहते हैं, तो हमें भी प्रयास करना है जितना हो उसके बाबा की सर्विस में सदैव तत्पर रहें। हाँ, तो बाबा ने कहा सर्विस के लिए बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं। अरे तुम जाओ ना, शिव के मंदिर में जाओ, बहुत सर्विस है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, बहुत सर्विस है। उन्हें समझाओ इनकी बायोग्राफी क्या है, कब आया जो इसकी इतनी महिमा करते हैं, कब आया, क्या किया उन्होंने जो उसकी इतनी महिमा है, तो उन्हें समझाओ। और सचमुच देखते हैं किसी भी क्लास में जाते इंडिया में, भट्टी कराते, क्लास कराते, तो पूछते हैं भाई जो शिव के भगत थे, शिव मंदिर जाते थे, हाथ खड़ा करो। कई जगह तो आधी क्लास मिल जाती है, और नहीं तो मैक्सिमम मिलते हैं। देवताओं से भी ज्यादा शिव के भगत जो हैं वो बाबा के बच्चे बने। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ ये देखो आंखें हैं ना जो बच्चे बहुत धोखा देती हैं। हाँ, तो तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो, तो भाई भाई की दृष्टि होगी। फिर क्यों आंखें धोखा देंगी? आंखें धोखा देती क्योंकि हम भाई भाई नहीं समझते, हमें भाई भाई समझना है।
फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा देखो बच्चे, तो रूहानी सर्जन भी है ना, सर्जन को तो सच सच बताना चाहिए ना, तो ये रूहानी सर्जन भी है बाबा ने कहा, इसलिए सर्जन को बताने से सारी बीमारी धीरे धीरे निकल जाएगी। तो हमें बाबा को कैसे भी करके सच सच बतावें। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा जो है, बाबा से तुम क्या करते हो, योग लगाते हो ना, पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं ना। बच्चे, जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप कट जाएंगे, जितना तुम बाप को याद करेंगे जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये 84 का चक्र भी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे तुम्हारा ये झाड़ वृद्धि को पाता है। हाँ, धीरे धार पत्ते झड़ते रहते हैं, माया जो है उड़ाए ले जाती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए बच्चे दे अभिमान, माया माया धोखा देगी। माया अजगर ने कोई कोई को तो अपने मुख में डाला हुआ है, बाबा ने कहा। इसलिए बड़ी संभाल करो, अपनी जांच करते रहो, अपना चार्ट लिखो, बार बार चार्ट लिखो, तो बच्चे तुम इस माया से भी बच पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कितना ना बचे, योग वाले का ना एकदम तीर लगेगा। योग में रह के जो समझाएंगे ना, तो बाबा ने कहा तीर लगेगा। इसलिए बच्चे जहां भी जाओ, फोल्डिंग चित्र तुम्हारे पास हो, उसके द्वारा तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। हाँ, केवल सर्विस का उमंग चाहिए, फिर बाकी तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस तो इतनी पड़ी है, जितना सेवा करना चाहे कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज याद की यात्रा पे भी जोर दिया कि बच्चे, याद की यात्रा जो है, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा धंधा करो, और 8 घंटा फिर बाबा से रूरवान भी करो। ये रूरवानी याद की यात्रा है, साथ साथ सर्विस भी करो। 8 घंटे का तो रोज का चार्ट कम से कम होना ही चाहिए, तब बाबा की शाबाश मिलेगी। तो बाप की याद से ही तो विक्रम विनाश होंगे, याद से ही तो आत्मा पावन बनेगी, सारी अंदर से खाद निकलती जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम मेरे को याद करेंगे, अब वापस जाना है। वहां से नंबरवार आत्माएं आती जा रही हैं। अब बाबा आया है सबको वापस ले जाने के लिए, अपने घर में फिर सब वापस जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, विनाश कितना निकट है। हाँ, तो ये सब कुछ जो भी इन आंखों से देखते हो बच्चे, सब विनाश होना है। इसलिए तुम्हारा अब इस बुद्धि, इस जो है पुरानी दुनिया से ममत्व हट जाना चाहिए। किसी भी बात में ममत्व नहीं रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो वरदान था, अटल निश्चय के द्वारा विजय का अनुभव करने वाले, सदा हर्षित और निश्चिंत भव। तीनों बातों में अटल निश्चय चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, देह से अलग हूं, करावनहार बन इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, ये भी अटल निश्चय चाहिए। बाबा में अटल निश्चय, 1000 भुजाधारी भगवान हर वक्त मेरे साथ, तो चिंता की क्या बात। तभी तो बाबा ने कहा निश्चिंत भावा। निश्चिंत कब होंगे, जब अटल निश्चय होगा, और निश्चिंत होंगे तो फिर सदा हर्षित भी रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, और फिर ड्रामा में भी अटल निश्चय चाहिए कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा की हर बात में कुछ न कुछ कल्याण है। फिर लास्ट बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है, बाबा ने आज सबसे मुख्य स्लोगन में कहा कि बच्चे समय को नष्ट करने की बजाय फौरन फौरन निर्णय करो और फैसला करो। फौरन निर्णय करके फैसला करो। कहीं बहुत टाइम, फैसला लेने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं, करें ना करें, ऐसा करें या वो करें, ये करें या वो करें, कंफ्यूज रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कंफ्यूज की बजाय फौरन निर्णय लो और फैसला करो। वो कब होगा, जब आपका बुद्धि सही बाबा से कनेक्ट होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
फौरन निर्णय तो वो कर पाता है जिसको कनेक्शन सही जुड़ा हो। योग से ही तो आती है निर्णय शक्ति, इसलिए समय को नष्ट नहीं करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।